मैं शिक्षा मंत्री रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है। अगर सरकार इस साजिश में शामिल ना हो तो पेपर लीक होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। दिल्ली के जंतर मंतर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद मैं लखनऊ के जंतर मंतर यानी कि लखनऊ का इको गार्डन है। धरना प्रदर्शन फिक्स है कि इसी स्थल पर होगा। इसके बावजूद पत्रकारों को कवरेज करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। मामला क्या है, विस्तार से हम आपको समझाएंगे। मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। आज हजरतगंज से तमाम वीडियो आए, आप लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचे, उसके बाद इधर ले आया गया पुलिस द्वारा। क्या है, क्या किस प्रकरण में आप लोग यहाँ आए? देखिए, जैसा नीरज भाई धन्यवाद इतनी रात में कवर करने के लिए। जैसा कि आपने अपने शुरुआती रिमार्क में बता दिया कि आपको रोका गया है, इसी प्रकार से अभी कई हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता गेट के बाहर हैं जिनको आने में दिक्कत हो रही है, परेशानी कर रहे हैं, हम लोग लेकर के आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि आपने देखा होगा, आप कवर करके आए जंतर मंतर, वहाँ क्या बर्बरता हुई। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय सांसद जी चंद्रशेखर भाई ने हम सब लोगों को आदेशित किया कि आप लोग अब यूपी में कमान संभालिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। तो अब ये अति हो गई है। अब यहाँ पर हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए हैं। आपने बोला ही कि इसको हम लोग यहाँ का जंतर मंतर बनाएंगे। उसी कड़ी में रात भर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं होता है, जब तक कि हमारे छात्रों के ऊपर से लगाए गए मुकदमे नहीं वापस होते हैं, और जो उनकी मांगे हैं जब तक वो नहीं मानी जाती हैं, तब तक कि हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी हटने के मूड में नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, आज ये केवल शुरुआत है। आप कल यहाँ का मंजर देखिएगा बस। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मसूद साहब हैं। तो क्या था मसला, हजरतगंज पहुंचने के बाद क्या ऐसा हुआ कि पुलिस को आप लोगों के साथ छीना झपटी करनी पड़ी? देखिए, ऐसा है कि ये जो मौजूदा सरकार है, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, मैं समझता हूँ जब से आए हैं तब से पेपर लीक का मामला चल रहा है। इसलिए कि इसी की आड़ में ये भ्रष्टाचार को पनपाते हैं और भ्रष्टाचार का उपयोग करके आरक्षित सीटों को पीछे ढकेल करके बहुत सारे अपने लोगों को उनकी जगह पर भरने का काम करते हैं। कोई भी मुद्दा उठता था, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, अब तक लोगों को गुदगुदी हुई, लेकिन अब जो है ये सीमा पार कर गया। इस देश में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और शिक्षा भी अव्यवस्था का शिकार हो गई है। अब बच्चे बेरोजगार हैं, उसमें कुछ समझने लगे हैं, उनके समझ में बात आ रही कि हिंदू मुसलमान की आड़ में ये कुछ और दूसरा शिकार खेल रहे हैं। तो वो बेचारे सड़क पर आए अपनी बात कहने के लिए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा तो मांगा, यही पनिशमेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन चूंकि ये सरकार जो है घमंड में चूर है, सत्ता का नशा इनको चढ़ा हुआ है, संविधान का इनके सामने कोई मतलब नहीं है, पूरा देश अव्यवस्था का शिकार हो गया है। वो बच्चों के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया, बच्चे अपनी जायज़ मांग रहे थे, यही कह रहे थे भाई कि इनको सजा दो और आइंदा पेपर लीक ना हो, यही कह रहे थे। तो किससे कहने जाएं? लेकिन ये जो सरकार है, मतलब ये तो कोई बात सुनती ही नहीं, तो उनकी बात को भी नकार दिया, नहीं सुना, और वो बच्चे बर्बरता के शिकार हुए। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि जंतर मंतर पर इस तरह से लोगों की, बच्चों की पिटाई। बच्चे जो है हमारे देश के भविष्य है। आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके समय में मान लो इस तरह के घपले हुए होते, तमाम पेपर लीक हुए होते और इस्तीफा मांगा जा रहा होता, तो क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया जाता? मैं शिक्षा मंत्री रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है।
अगर सरकार इस साजिश में शामिल ना हो तो पेपर लीक होने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। आपके समय में एक भी नहीं हुए? ना, समझे नहीं? गैंग है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गैंग है, वो गैंग इस काम को कर रहा है और सरकार जानबूझ के करवा रही है। इसके जरिए पैसा कमाने का काम हो रहा है। होना है चाहे तो कोई नैतिकता के आधार पर प्रधान को, ये जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, शर्मिंदगी की वजह दे देना चाहिए था, वादा करना चाहिए था कि भाई गलती हुई। इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने के बजाय उनके लिए आसान काम दिखाई पड़ा। लठ उठा के लड़कों को मारा, बच्चों की पिटाई की, और हद हो गई बच्चियों की। बच्चियां इनके बर्बरता की शिकार हुई हैं। जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए हैं ये क्रूर लोग हैं। इतने क्रूर लोग अब तक सत्ता में आए नहीं थे। चंद्रशेखर भाई जो है तो हर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, और चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो। जिस मुसलमान की लड़ाई कोई लड़ने की बात नहीं करता, तो चंद्रशेखर भाई तो उसकी भी बात करते हैं, लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इसीलिए आज की तारीख में मुसलमानों के दिल में चंद्रशेखर भाई ने जो जगह बनाई है वो इस देश का कोई नेता नहीं बना पाया है। वो मैदान में आए और उनके मैदान में आने के बाद और दूसरी पार्टियां भी आईं। हम जनता से यही अपील करेंगे कि भाई इन भ्रष्टाचारियों का, इन लोगों का, ये जो गैंग है भ्रष्टाचारियों का, और जो ये सरकार है जिसने कान में तेल डाल दिया, इसने तय कर लिया है कि हम इस देश के गरीबों की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की बात नहीं सुनेंगे, इनके महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनको सब लोगों को मिलजुल करके हटाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो 2027 में बाबा को किनारे लगवाएं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये जाए अपना वहीं गोरखपुर में, है ना। अब दुनिया भर को कह रहे हैं उनका आधा मंदिर खुद है मुसलमान की ज़मीन पर। अच्छा, और क्या। तो और मोदी जी की विदाई है भाई, ऐसा प्रधानमंत्री, ठप प्रधानमंत्री आ गया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। प्रधानमंत्री का कोई काम तो दिखता नहीं। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, जो आदमी की आपके ये किसी शब्द का जवाब नहीं दे सकता, उसको प्रधानमंत्री हमें समझ ही नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री तो जवाबदेह होता है ना, है। इतना भार मत ला दो कि जनता एकदम टूट जाए, समझे कि नहीं। पैरेलल चल रहा है। बीजेपी की जितना खर्च सत्ता के लोग कर रहे हैं, मंत्री संतरी एमपी एमएलए, उसका 3 गुना खर्च आरएसएस के लोगों के ऊपर हो रहा है। और सरकार ही पैसा दे रही है, हमारी जेब से जा रहा है। योगी सरकार का खौफ देखिए आप। इस स्थल को घोषित करके रखा गया है कि आपकी अगर कोई समस्या है तो आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मांगों को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लाए जाते हैं, पुलिस द्वारा भर करके यहाँ लाए गए बसों में। लेकिन पूरा स्थल एक बार दिखा दीजिए। पूरी लाइटें यहाँ की बंद कर दी गई हैं, यहाँ जो भी व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई। मतलब रात में भी इस स्थल पर, जिस स्थल को स्पेसिफिक सरकार ने घोषित कर रखा है कि धरना प्रदर्शन के लिए ही है, इस स्थल पर भी वो चाहते हैं कि लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ना रुकें। अनिकेत जी, क्या हुआ वहाँ पर जब पहुँचे आप हजरतगंज, उसके बाद कैसे पुलिस से झड़प शुरू हुई? देखिए, हम लोग वहाँ पर पहुँचे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर बैठने जा रहे थे, लेकिन पता नहीं पुलिस को ऐसी क्या चुल मची हुई है या उनके अंदर दम नहीं है कि वो सच का साथ दे सकें। वो डायरेक्ट हम लोगों को उठाकर बसों में लड़ाना चालू कर दिए, बस में भरना चालू कर दिए। ये कोई तरीका है? किसी की बात सुना जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। कितनी देर बैठ पाए थे आप लोग? हम लोग बैठ ही कहाँ पाए वहाँ। अच्छा, हम लोग अंदर जैसे ही पहुँचे वैसे ना हमसे पूछा गया, ना हमसे कुछ तरीके की बात करेगी। मतलब लोकतंत्र की हत्या कर दी गई बिल्कुल। किसी से बात ही नहीं करना, कोई चीज नहीं करना है, सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के कुत्ते ढूंढते रहना इनको, जैसे कि कुत्ते ढूंढे इन्होंने कल बीजेपी के नेताओं के, ब्लॉक प्रमुख के।
तो हम लोग इंसान जो हैं, हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमसे बात तो करते आप कि भाई क्या समस्या है आपकी, क्या समस्या नहीं है। आईपीएस लेवल के अधिकारी वहाँ पर थे, तमाम इंस्पेक्टर और दरोगा वहाँ पर थे, वो पूछते तो हमसे एक बार कि क्या समस्या है, लेकिन उन्हें भरना चालू कर दिया। उसका नतीजा ये कि आप देखिए, आप इस तरीके से हमारे शर्टें फाड़े गए, खून निकाले, हमारे जिला अध्यक्ष की तो पूरे घसीटते हुए ले गए। ये चोट आज आंदोलन के वहीं पर मैंने कहा था कि अपने खून के आखिरी कतरे तक हमने संकल्प लिया था माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से कि अपने खून के आखिरी कतरे तक जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। तो चाहे वो जुल्म किसी प्रकार का हो, हम लोग लड़ते रहेंगे, अपना खून हो चाहे अपनी जान देनी पड़े, हम लोग देने। तो जो युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में, उसके बाद से ये आंदोलन और बड़ा हो गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, युवा का उल्टा जो होता है वो वायु होता है। अब ये वायु पूरे देश में एक कोहराम ला देगी और इनको तक से बिल्कुल हटा देगी। और हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखिए भाई कि पूरा अंधेरा कर दिया, ना कोई लाइट दी गई। जरा हर जगह आंदोलन कहीं होता है, धरना स्थल होता है, तो वहाँ पर कोई लाइट पानी की सुविधा दी जाती है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। ऊपर से आकर के कह रहे हैं कि आप ये यहाँ से निकालिए, खाली कर दीजिए। ये वीडियो देख रहा था, जो वीडियो वायरल हुए उसमें आपके किसी कार्यकर्ता को घसीटते हुए दिखा रहे हैं। सर ये देखिए, ये शर्ट है सर, ये शर्ट पहने थे जी, ये शर्ट पहने थे, ये हाल हुआ है भाई साहब। सड़क पे घसीटा है, सड़क से घसीटते हुए ये देखिए मारपीट, बहुत ज़्यादा मारपीट की गई। उनका मतलब ये है कि हम लोग शांतिपूर्वक धरना भी ना दें। अब इको गार्डन, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि भाई ये तो धरना प्रदर्शन के लिए ही मान्यता प्राप्त है एक तरीके से। अब बताइए, दरोगा जी आते हैं, एसीपी महोदय आते हैं और दूसरे बीट के दरोगा आते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब आप लोग 5 बज गए हैं, अब आप लोग जाइए। मतलब इस गवर्नमेंट ने, अंधभक्त ने सबको ये मान के चल के लेबर बना के रख दिया है। और जो जितने भी हमारी बहन बेटियां हैं, उनका भी कोई मान सम्मान कहीं से भी नहीं रखा जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जितने नवयुवक लोग हैं, तो वो इस धरने को और मजबूती दें और इस धरने को आगे बढ़ाएं। तो इसका मतलब क्या आगे इसको कंटिन्यू करेंगे क्या? देखिए, हम लोगों ने आज तो हम यहाँ 23 तारीख है, रात हो रही है, काफ़ी रात हो चुकी है, और हम लोग यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे ही रहेंगे। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि 24 तारीख और 25 तारीख को बड़ी संख्या में आए और यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराएं। क्योंकि अगर आज हम लोग नहीं जागे, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो अमेरिका लंदन में पढ़ते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे तो अमेरिका में पढ़ते हैं, लेकिन जिस व्यवस्था को ये बर्बाद कर रहे हैं उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे साथी पढ़ते हैं, हमारे घर परिवार के लोग पढ़ते हैं। उस व्यवस्था को बचाने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं अपील करना चाहता हूँ कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 10 बजे यहाँ पर इकट्ठा हूँ। और इस जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन बन गया ये। आपने इससे पहले ऐसा आंदोलन बहुत पहले देखा होगा, जब आंदोलन होते थे युवाओं का, तो मैंने युवाओं का आंदोलन आज पहली बार आपने देखा होगा। जो जेंजी आज ही लौटा वहां से, आपने जी बिल्कुल, मैं तो आपको लगातार देख रहा था कि आप वहां पर थे। जो जेंजी आंदोलन है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके ऊपर लाठी चार्ज करी गई, कील लगा करके लाठी मार दी गई, पूरा बदन छेद दिया गया, लेकिन वहां से युवा तस से मस नहीं हुए। और यहाँ पर जो है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए बाबा साहब के बच्चे अपना सीना तान करके खड़े हैं तानाशाह सरकार के लिए। बस आपके सामने आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि 25 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ पर इको गार्डन लखनऊ पहुँचने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या डिमांड्स क्या हैं आपकी? नहीं, डिमांड्स देखिए हमारी क्लियर कट है। शिक्षा को लेकर के इस देश के मॉडर्न इंडिया के इतिहास में पहला आंदोलन छिड़ा है, पहला आंदोलन है। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत सुखद अनुभव है, क्योंकि पहले जाति को लेके, धर्म को लेकर के गोलबंदी होती थी। इस बार सारे जाति, सारे धर्म तोड़ करके, जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई ने वहाँ पे एक तरीके से लीड किया मूवमेंट बैक एंड से, जहाँ पे लाठी चल रही थी, भाई वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने उसको सैबोटाज किया, पुलिस की लाठीचार्ज को उन्होंने वो किया। तो युवाओं ने अपना नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी में देखा, और जो उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड सीधी है, स्पष्ट है। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दो, पुलिस वालों के खिलाफ आप जो वाजिब कार्रवाई है, तर्कसंगत कार्रवाई है, संवैधानिक कार्रवाई है, वो आप करो। और जो हमारे छात्रों के ऊपर मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को तत्काल प्रभाव से वापस किया जाए, पेपर लीक को देशद्रोह में शामिल किया जाए। और फाइनल चेतावनी, इतिहास हम सब लोग पढ़ते हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, मैं हमेशा कहता हूँ हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं, उनका आंदोलन चला रहे हैं, तो हम लोग पढ़ के आए हैं। इतिहास उठा करके देख लो मोदी, इतिहास उठा करके देख लो भाजपा के नेताओं, इतिहास उठा करके देख लो योगी। मसोलिनी का क्या हाल हुआ था इटली में, कि हिटलर जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, तबाह करने की मुहिम में निकला था, एक बंकर में मारा गया, खुद उसने गोली मारी थी। और मसोलिनी का हाल तो उससे भी भयानक हुआ था। इटली की सड़कों पे उसके साथ क्या हुआ। तो उल्टी गिनती चालू है। मोदी जी आप अभी भी सुधर जाओ,
योगी जी आप अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि जब ये जनता जागती है तो फिर जो तबाही होगी, फिर मसोलिनी और हिटलर का इतिहास इस देश में भी दोहराया जाएगा। तो आप देखिएगा आज ये मूवमेंट यहाँ पर है, कल से आप देखिएगा एक बड़े स्तर पे एक नई ऊर्जा के साथ जंतर मंतर लखनऊ में ही रिक्रिएट होगा। मोदी सरकार ने सोचा भी नहीं होगा कि युवाओं का ये मुद्दा इतना बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लेगा। जहां एक तरफ आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने मोर्चा ले रखा है सदन के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर, वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टी के लखनऊ के सिपाही कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को बड़ा करेंगे और किसी भी तरीके से इस तानाशाही सरकार से उनके मंत्री का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। अब कितना बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है, मैं लखनऊ में हूं तो लगातार आपको दिखाता रहूंगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।